Hello everyone, this is Anurag Mishra and today we are going to discuss active voice and passive voice. लेकिन वॉइस समझने से पहले एक बार सेंटेंसेस का हम रिकॉल कर लेते हैं. सेंटेंस एक वर्ड का वो समूह है जिसका कोई मतलब हो. अब अगर हम सेंटेंसेस को डिफाइन करना चाहें पूरी तरह तो यह वर्ब के आधार पर निर्भर करता है. अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वह सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. और इस तरह हम देख सकते हैं यहां एक वर्ब है गो और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया गया है. अकेले ये वर्ब कंप्लीट करती है सारी मीनिंग्स को. इस तरह से यह भी active voice. But when the subject of the verb in a sentence receive the action named in the verb, the sentence is said to be in the passive voice. A song, ये है एक्टिव वॉइस. अब इसका पैसिव बनाने के लिए हमें लिखना होगा अ सॉन्ग इज संग बाय हिम. ये बन गया. अब अगर हम दोनों वाक्यों में नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि पैसिव वॉइस की वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी. तो पहला नियम कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में रहना होगा. अब दूसरा काम क्या करना है, अगर हम देखते जाएं तो एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें निकल कर आती है, वो ये कि आखिर इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है. जैसे दे ईट मैंगो. अगर हमें पैसे में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, आखिर क्या होगी वर्ब इसकी. क्या हम इसको लिखेंगे मैंगो आर ईटन बाय देम,
नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इस वर्ब के आधार पर डिसाइड नहीं करेंगे, हमें डिसाइड इस ऑब्जेक्ट के आधार पर करना होगा। यानी मैंगो अगर सिंगुलर है तो हमें यहां लिखना होगा मैंगो इज ईटन बाय देम। जैसा कि हम जानते हैं कि 12 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब एक्टिव पैसिव का दूसरा नियम है कि हमें बनाना है सबका पैसिव, लेकिन कुछ टेंसेस की बनती है और कुछ टेंसेस की नहीं बनती। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका पैसिव बनता है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, इसका भी पैसिव बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका भी पैसिव चेंज होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसका पैसिव चेंज होता है। पास्ट कंटीन्यूअस, इसका भी पैसिव चेंज होता है। लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं चेंज होता। अब अगला प्रेजेंट परफेक्ट, इसका पैसिव बनता है। पास्ट परफेक्ट, इसका भी बनता है। फ्यूचर परफेक्ट, इसका भी बनता है। और ये लास्ट के तीनों यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इनका पैसिव नहीं बनता। तो हमारे पास कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 टेंसेस का हम पैसिव बनाते हैं, बाकियों का पैसिव नहीं बनाते। सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट की, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। एक वाक्य लेते हैं, आई टीच इंग्लिश। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? इस इंग्लिश को हम यहां ले आए और आई को यहां ले आते हैं, तो लिखेंगे इंग्लिश इज टॉट बाय मी। अगला वाक्य, डू दे टीच फ्रेंच इन योर स्कूल? इज फ्रेंच टॉट इन योर स्कूल? बन गया, बहुत आसान है। हमें क्या करना है? केवल एक हेल्पिंग वर्ब लेनी है, वो भी अगले टेंस की। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला टेंस होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, हम एक हेल्पिंग वर्ब वहां से ले लेंगे। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर की वर्ब हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब। और अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ आता है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होगी। चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की। दे एट मैंगो। अब इसे हम क्या करेंगे? मैंगो was eaten by them। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर की।
they will eat mango. Mango will be eaten by them. हो गया। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इसे हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इंग्लिश इज बीइंग taught by me। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस ले लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हमको क्या करना होगा? I was teaching हिंदी। अब इसे हम चेंज कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। हिंदी was being taught by me। ये हो गया। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये नहीं बनता है, ये नहीं बनेगा। चलिए अब हम अगला बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे। A robot has knitted these pullovers। अब इसे हम कैसे बदलेंगे? These pullovers have been knitted by a robot। अगला एग्जाम्पल, has nobody helped it। इसे हम कैसे बदलेंगे? Has it not been helped by anybody। बन गया पैसिव। पास्ट परफेक्ट, I had already deposited all the dues। इसे हम कैसे चेंज करते हैं? all the dues had already been deposited by me। future perfect, they will have will have been
repaired by the middle of May। और इस तरह से हमने सारे टेंसेस को कवर कर लिया। अब हमारी बारी है इंपरेटिव को चेक करने की। अब हम बात कर रहे हैं इंपरेटिव की। तो सबसे पहला सेंटेंस होगा कमांड का, लॉक ऑल द डोर्स। तो इसे हम लिखेंगे लेट ऑल द डोर्स बी लॉक्ड। ये है कमांड, क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। अब दूसरा सजेशन, टेक these 2 pills with warm water। क्या करेंगे हम? These 2 pills should be taken with warm water। ये एडवाइस है। अब अगला काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे। इसको दो तरह से लिख सकते हैं हम। पहला, आई में काइंडली बी ग्रांटेड लीव फॉर टुडे। या हम इसे लिख सकते हैं लीव फॉर टुडे may kindly be granted बहुत जरूरी है और इसे आप देखते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।